देखिए जो घी है, शुगर है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मैंने तो ये भी देखा है पूजा जी, पुराने जमाने में तो लोग मुझे ऐसा लगता है कि खाने पे इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, वो सब कुछ खाते थे, लेकिन उनका ये था कि वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा रहते थे। हाँ, आज के समय में हमसे वही छिनता जा रहा है। हाँ, हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम बिल्कुल डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय मतलब या तो कंप्यूटर पे बिता रहे हैं या फिर कुछ ऐसी जो दिनचर्या की जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद फिजिकल एक्टिविटी से बहुत, मतलब मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जीरो होने वाला है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप एक आसन आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं पर्सनली इसको जानना चाहती हूँ मेडिटेशन के लिए, और अनुलोम विलोम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट होता है, तो उसको करने का सही तरीका क्या है और कैसे किया जाए? हाँ जी, इस तरह से आप सुखपूर्वक, मतलब जिसमें आप लंबे समय तक ज़्यादा बैठ सकते हैं, उस आसन में आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं लगानी दर्शकों को, आप सिंपल आप बैठ जाइए। ये हमारा सुखासन होता है, ये हमारा पद्मासन। ओके, हाँ, ये आ गए हम पद्मासन। और ये हमारा होता है सिद्धासन, ये इस तरह से। अच्छा, ये हमारा सिद्धासन। इन तीनों आसन में जिसमें भी आपको लगता है कंफर्टेबल हो, यस कंफर्टेबल, और जिसमें लगता है ज़्यादा समय तक आप बैठ सकते हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी में ही बैठना है। उसके बाद हम एक हाथ से मुद्रा बनाए, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, इस तरह से स्टार्टिंग के 2 फिंगर बाद ये मुद्रा बनाएंगे। हम हमेशा मुद्रा ये रहने वाली है कि आपके 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों एक साथ रहने वाले हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हमेशा राइट हैंड से करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। अब 2 सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के लिए हम उसको होल्ड करके रखेंगे जब तक कि हम उसको दूसरे नोस्ट्रल से रिलीज़ नहीं कर देते हैं। अब जो नोस्ट्रल हमने बंद कर रखी थी उससे हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। यानी कि आप अपने थंब का इस्तेमाल करें, आपकी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, इन सभी को आपको क्लोज करना है। आपकी जो 2 उंगलियां हैं वो खुली रहेंगी। इसके बाद आपको थंब से जाना है, अपनी नोस्ट्रल को प्रेस करना है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से तेज सांस लेनी है, और दूसरी तरफ से जैसे आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे उसके बाद आपको वहाँ से उसे रिलीज़ करना है, उस एयर को रिलीज़ करना है, उस प्रेशर को रिलीज़ करना है, वो तनाव आपका चले जाएगा और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। ये सोच करके इस मेडिटेशन को कीजिए। सबसे पहले थंब जाएगा नोस्ट्रिल के पास, एक डीप ब्रेथ, और यहाँ से आपको रिलीज़ करना है अपने तनाव को, अपनी टेंशन को, अपनी नेगेटिविटी को, जो भी ज़िंदगी में उलट चल रहा है उन सभी को ध्यान से हटाते हुए ये मेडिटेशन करनी है। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ख़ास है, योगा का डे है। ये पहचान एक बन गई है भारत की। आप देखिए ना किस तरीके से, आप पहले हम सुनते थे योगा कहीं कहीं पर होता है और शर्म भी लोग करते थे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग योग करते थे और शर्म करते थे कि योग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये पहल की, उन्होंने यूएन के पटल पर जाकर के जिस तरीके से इस पे सहमति बनवाई, अब लोग भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत से भी ज्यादा विदेश में लोग विदेशों में कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है हमारी ही देन है योग। मुझे याद है इंटरनेशनल डे से पहले मतलब लोग पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुप छुप के करते थे कि कोई उनकी मजाक उड़ाएगा, है ना, तो वो बाहर निकल के ही योगा डे की आप बात अभी देखेंगी, अब चाहे योगा हो चाहे जिम हो, है ना, अब आप खोल के बता लेते हैं कि हाँ मैं योगा कर रहा हूँ या जिम कर रही हूँ। लेकिन पहले के समय कुछ मिड में एक ऐसा टाइम आया था जब लोग शर्म करते थे बताने में, अच्छा ठीक है योगा, ठीक है 5 मिनट में आ रहा हूँ और योगा कर रहा हूँ, मतलब उनको ये लगता था कि बताने में, बट ये एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, पहचान बन गई है। और यूथ को सबसे ज्यादा शर्म आती थी योगा बताने में क्योंकि उनको लगता था उनकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, मतलब वो अलग सा एक चीज है। तो लेकिन अब क्योंकि ये बहुत बड़ी पहचान बन गई है, भारत में इसका यहाँ पर शुरुआत हुई है और इसका अब विदेशों तक प्रचलन हो गया है, और पूरे विदेश में भी अगर बात करें, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में अब इसको माना है कि इसमें वो तमाम शक्तियां हैं जो आपको, आपके कोर को स्टेबल कर सके, आपकी लाइफ में बैलेंस बना सके। साइंटिफिकली प्रूवन है पूजा जी अब ये, और ये केवल बातों की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर साइंटिफिकली भी देख ले, अगर आप एक एक योग आसन हमें भी बता रहे, दर्शकों को बता रहे, मेडिटेशन हम कर रहे हैं,
इससे हम कर क्या रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम एक ले मैन लैंग्वेज में अगर कहें तो हम वही चीजें कर रहे हैं जो अगर हम थेरेपी के लिए जाते हैं, बिल्कुल। बाहर बड़े बड़े महंगे थेरेपीज आप ले रहे हैं, उससे बेटर है कि आप घर में आधे घंटे का समय कोशिश कीजिए, निकाल लीजिए। अगर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल भी है, आप योग कीजिए, आधा घंटा योग करेंगे, आपको बहुत इसका इफेक्ट मिलेगा और इससे आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी, आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। मुझे ऐसा लगता है कई लोग ये सोचते हैं ना कि योगा करने से थक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बट ऐसा थकावट हो कुछ जाएगी। नहीं होता है, योगा आपको एनर्जी देता है। हाँ,